नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो सभी लोग? अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ सभी की। और आज हम इस चैनल पर कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकी की सभी सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हो। हम आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास, जिसको कि मैं नहीं कराऊंगा। एक अच्छे टीचर हैं जो कि हमारे साथी ही हैं, मित्र भी हैं, और उनसे मिला और उन लोगों ने कहा कि सर हम भी शुरू कर सकते हैं आपके साथ में, अगर आप बोलें तो। मैंने उनको मौका दिया है कि वो भी पढ़ाएं और कुछ अच्छी चीज़ें जिनसे उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिले। और आपको पता है ज्ञान सरस्वती माँ का वो भंडार है, जितना इसको बांटोगे उतना बढ़ता है, राइट? तो कुछ चीज़ें हम भी आपसे सीखेंगे और कुछ आप लोग भी सीखने का प्रयास करेंगे। सोनू जी एक बेहतरीन टीचर हैं। मैंने उनको पर्सनली देखा है पढ़ाते हुए। बहुत सारी क्लासेज उनकी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी कराई हुई हैं। तो सोनू यादव जी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी का मैं इंट्रो करवा दूंगा आपको, अभी आपको बुलाऊंगा। और सभी लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग के बिना कोई भी काम नहीं होगा। यूनिटी चाहिए। आप लोग जब शुरुआत में जब सर आएंगे तो थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन भी कराएं। ये नहीं कि फर्स्ट क्लास में ही आप लोग आओ ये ऐसे ही बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। सोनू यादव सर जो आएंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेंगी। कोई हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, यूनिक क्वालिटी होती है। तो उसको समझेंगे। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, गलत चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो अच्छी चीज़ रखो, बाकी का छोड़ दो, ठीक है भाई? तो सोनू सर को मैं बुलाऊंगा आपके सामने और इंट्रो करवाता हूँ। रीजनिंग की बेहतरीन क्लास आपको यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। अपनी लोकल लैंग्वेज में ही चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और बेहतर चीज़ें आप लोगों के साथ में आएंगी और सीखने का भी मौका मिलेगा। चलिए मोस्ट वेलकम करते हैं सोनू सर का। प्लीज़ आइए सर, और हमारे साथ में जोड़ करके कुछ बच्चों के लिए भी, छोटे बड़े भाइयों के लिए कुछ एक नया प्रयास करते हैं। तो सोनू सर का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर। और ये देखिए हमारे जो बच्चे हैं वो आपको देख भी रहे होंगे। तो सभी बच्चों देख लीजिएगा भाई, मेरे छोटे बड़े भाई बंधु हैं। तो ये हैं सोनू सर, जो कि आज से शुरू करेंगे हमारे इस चैनल पर क्लासेस वगैरह कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग की क्लास वगैरह ये करवाया करेंगे। और अगर आपकी तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो चीज़ें कंटिन्यू आगे भी हो पाएंगी, ठीक है? देखिए बात करिए आप सर से, और सर के साथ में क्लासेस लीजिए। और इंट्रो ये सर आपको बता ही देंगे अपने बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में, जो भी है आप बता सकते हैं। लीजिए आप क्लास को कंटिन्यू करें और बेस्ट ऑफ लक आपकी क्लास के लिए। और फर्स्ट क्लास है ये, आपका मार्कर पकड़े और सरस्वती माता की वंदना करते शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। तो आप सभी का आरजेडी क्लासेस के अंदर बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। मैं ज़्यादा आपका समय ख़राब ना करते हुए मेरी क्लास स्टार्ट करूँगा। उससे पहले आपको मेरा नाम और मेरा इंट्रो सर ने दे ही दिया। ये सोनू यादव मेरा नाम है। कुछ एक बच्चे होंगे जो मुझे ऑफलाइन भी अच्छे से जानते होंगे, बाई फेस मुझे जानते हैं, मेरे पास पढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे वो आएंगे, वो अच्छे से पहचानेंगे, मुझे पहचान जाएंगे। इतना हल्का नहीं है तुम्हारा भाई। तो भाई लोगों, आज से हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में टॉपिक आज तो मैं भी जो भी पढ़ाना चाहूँगा मैं पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन इस टॉपिक के बाद में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा, उस टॉपिक का आप मुझे उसमें दे देना कमेंट बॉक्स में। क्या है कि ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ टोंक फाटक पे पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद में अब मेरे माता पिता और बड़े भाई साहब, मेरे गुरुजी विकास जी चौधरी के चरणों में नमन करता हूँ और इसके बाद में क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आप विकास जी चौधरी जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और अभी वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन पढ़ाते हैं। बहुत सी कोचिंगों में यहाँ टोंक फाटक गोपालपुरा पढ़ाते हैं। विकास चौधरी नाम से आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उनकी क्लासें मिल जाएंगी आपको। और अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है, माइक वाइक सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब अपने क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो भाइयों मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से लपकना पर्सन को, कोई दिक्कत नहीं है। देसी भाषा में अपन पढ़ेंगे, अपने को कोई अंग्रेज नहीं पढ़ना है। और इतना पढ़ा देंगे कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी टेस्ट दो, मास्टर बनाना देखो, वो आप पढ़ोगे बन जाओगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का आपके सर ने बोल ही दिया होगा, तो कर देना आप यार। बेल आइकन भी दबा देना। वो करने में ना तो आपका कोई अंगूठा घसता है, ना कोई दो पैसे आपके घर से जा रहे हैं।
लाइक करने का कोई हमें भी पैसा नहीं मिलता है, बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, वो आप करते ना। चलो कर दोगे, आप इतने समझदार हो। अब मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। डायरेक्शन, दिशा। तो दिशा आपने खूब पढ़ी होगी। अपन हर एक एग्जाम में जितना भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम देख लेना, 1% लगभग आ ही जाता है डायरेक्शन टेस्ट से। तो हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे आज, दिशा परीक्षण। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि सर ने अभी बोला कि सर हमारे पास हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे कि हाँ सर हमें तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उन्हें बाय लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। आपकी किसी भी भावनाओं को यहाँ दबाया नहीं जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके हर प्रश्न का यहाँ पे संतुष्टिजनक आंसर मिलेगा। तो दिशा के बारे में हम बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं आज ही। क्या है कि मेन तो स्टार्ट अपन कल से करेंगे, लेकिन कल से स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, दिशा टेस्ट होता है क्या है आखिर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत कुछ आता है, वो मुझे ही सिखा दें। ये तू क्या सिखाएगा भाई, हम ही तुझे सिखा देंगे। लेकिन बात यह है कि सिखाने सीखने में हम दोनों मिलजुल के ही सीख लेंगे। मुझे कुछ नहीं आ रहा भाई, मैं भी हूँ, अज्ञानी हूँ मैं, आप सिखा दो मुझे, मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों मिलके सफलता हासिल कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ आपका, या आपको मैं मोटिवेट करूँगा तब आप पढ़ोगे। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं, उनकी वीडियो बहुत पड़ी हुई हैं, उससे कोई मोटिवेट नहीं हो रहा। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लो, समझ में आए तो बढ़िया बात है, ना आए तो कमी तो लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में। ये तो आपके पास ऑप्शन है, ना कोई फीस ले रहा आपकी, ना कुछ और ले रहा। दिशाएं, मुख्य रूप से दिशा होती हैं 4। मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अब बोलोगे आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद मत करो, ये पेपर के हिसाब से नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता है, बहुत ज्ञान है मुझे। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पढ़ने के बजाय आप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम पढ़ो, सीक्वेंस से, क्लॉकवाइज से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। आप कभी भी कंफ्यूज हो तो एक थोड़ा सा ये प्लस का निशान बना लेना, यहाँ पे लिख लेना उत्तर, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्ट, यहाँ पे लिख लेना दक्षिण, इसको बोलते हैं दक्षिण, और दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन साउथ। बहुत साउथ की फिल्में देखे हैं काले तूने, और पढ़ ले ये बार बार, ये फ़ोन को निकाल मत। कुछ 2-4 स्टूडेंट बैठे हैं यार ऑफलाइन के, वो बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं, किसी का नहीं आ रहा। और इसको बोलते हैं अपन पश्चिम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं तो हो गई अपनी मुख्य दिशाएं। इसके अलावा सब डायरेक्शन भी होती हैं 4, जिनको अपन बोलते हैं सहायक दिशाएं। वो भी अपने जीवन में बहुत अहम रोल निभाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं सहायक दिशाएं, या फिर SD, सब डायरेक्शन। ये भी अपनी 4 होती हैं। जो यहाँ से निकलती हैं वो होती हैं यार, इतने तो आप बच्चे हो ही नहीं, सब समझते हो। सहायक दिशाओं के बाद में तीसरी एक होती है, जिसको अपन बोलते हैं भाषाई दिशाएं। भाषाई दिशा, भाषाई दिशा कितनी होती है? भाषाई दिशा होती है 2। मैं अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा, कल से टॉपिक पूरा स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो कल से आप अच्छे से नोट्स बना लेना। तो भाषाई दिशाएं 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाषाई दिशाओं के अंदर। तो भाषाई दिशाएं ऊपर और नीचे होती हैं, लेकिन ऊपर का मतलब वो समझ लेते हैं उत्तर और दक्षिण, लेकिन वो होती हैं अप और डाउन, समझ गए? ये D है। मैंने आपको बोल देता हूँ कि जो मेरी ये राइटिंग है ना,
इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें अपन ने अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर अपना प्रश्न सही हो जाएगा। क्या है कि लिखने में यार थोड़ा दिक्कत होती है। अपन बचपन से बुक्स में लिखते आए हैं बैठ बैठ के, ये थोड़ा खड़ा होकर लिखना होता है। बोर्ड पे आने में थोड़ी सी सबको हेजिटेशन भी होती है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन होती सबको ही होती है। तो दिशाओं आपने पढ़ लिया कि दिशाएं कितनी होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। 4 मैन और 4 सब डायरेक्शन, उसके अलावा 2 भाषाई दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। इसके बाद अपन प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। आज एक प्रश्न तो करवा ही देते हैं हम आपको। तो प्रश्न आपने खूब किए होंगे भाई, चित्र बना के लेफ्ट से लेफ्ट काट दिया, राइट से राइट काट दिया, ऐसे काट पीट के इनको बहुत किया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे किया क्या किया, लेकिन आप सीखोगे तभी आगे कर पाओगे उस चीज़ को, आप सीख जाओगे। अब तक आपने जो भी किया ना उस हिसाब से करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। अपने को एग्ज़ाम पास करने से किसी के फेंकी हुई कला से अपने कोई मतलब नहीं है। 100 रामबाण फेंकेंगे उसमें से एक तो लगेगा, 100 टीचर ने अलग अलग मुँह से अलग अलग बातें निकलेंगी। न्यारी बात करने तक कोई मतलब ना है भाई, एक ही बात है अपने पढ़ लो, और जो टीचर पढ़ा रहा हुआ पढ़ लो या खुद पढ़ लो, कोई फर्क ना उड़े वो चीज़ का, है ना। तो एक प्रश्न करवा दें हम तने भाई, राम है, राम पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है, यह राम है। उसके बाद वो लेफ्ट लेता है और 10 मीटर चलता है, फिर राइट लेता है और 10 मीटर चलता है। अब मैं क्या बता रहा था आपको, अभी 1 मिनट पहले ही बताया होगा आपको कि आप जो दिशाओं का ज्ञान आपको है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाला, वो बढ़िया है, होना भी चाहिए दिशाओं का ज्ञान तो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बात ये है कि उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम वो दिशाओं का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अपन प्रश्न को उसी आधार पे करेंगे आगे। तो ये है, ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, अंडरस्टैंड। इसके बाद अपन इसमें लिख देंगे उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। जो पूर्व है, राम पूर्व में 20 मीटर चला, पूर्व के नीचे लिख देंगे 20। इसके बाद वो लेफ्ट चला 10। यहां से राम का लेफ्ट क्या हो गया, राम यहां पे खड़ा है, अपने आप को राम मानो, और यहां पे राम खड़ा है, तो मेरा लेफ्ट क्या हो गया, इधर ही तो हो गया, जो उत्तर हो गया वो मेरा लेफ्ट हो गया, राम का लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे राम 10 चला। इसके बाद क्या बोल रहा है, राम फिर से राइट चला 10 मीटर। राम यहाँ से राइट चलेगा 10 मीटर, तो वापस वो पूर्व दिशा में ही जाएगा। तो यहाँ से वो चल गया 10 चलने के बाद यहाँ पे कितना हो गया 30, और यहाँ पे हो गया 10। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे ज्यादा संख्या हो ना तो राम उधर ही चलेगा, राम का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही रहेगा। अब इसको अपन चित्र के हिसाब से करें। कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई चित्र के हिसाब से हो जाए तो उनका अब तक का किया हुआ जो भी है वो समझ भी आ जाए, उनको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा साइड में आपको बता देता हूँ मैं। राम है वो पूर्व में 20 मीटर चलता है, उसके बाद वो लेफ्ट चलता है 10 मीटर, फिर वो राइट चलता है 10 मीटर। तो यहाँ से राम चला पूर्व दिशा में, और वो पूर्व में ही चल रहा है अब भी। तो यहाँ से अपना पूर्व आया 10। ये तो छोटी संख्या थी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, राम चला पूर्व में 20 मीटर, अब वो 360 मीटर लेफ्ट मुड़ा, 360 मीटर लेफ्ट में चला। लेफ्ट में तो चला देंगे 360, लेकिन वहां से फिर 10 मीटर ऐसे चला, वो चित्र को गलत कर देंगे, और उस चित्र के गलत होने से ही प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ भी आएगा, करने में मजा भी आएगा। कैलकुलेशन करनी चाहिए, और रीजनिंग में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए आपको स्क्वायर
क्यूब और ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है ना वो याद करने पड़ेंगे आपको। उनके नंबर भी याद करने पड़ेंगे और अपोजिट वर्ड भी याद करने होंगे, जिससे कि आपके प्रश्न जल्दी भी हो जाएंगे और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप खुद उनका तरीका निकाल लोगे। रीजनिंग कोई बार बार पढ़ने का सब्जेक्ट है ही नहीं, एक बार पढ़ लो वही ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रश्न कितने प्रकार से पूछ सकता है रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में भी अपना डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है, प्रश्न एक तो पूछ लेता है मुंह की दिशा, कि अभी आपको करवाया था ये मुंह की दिशा पूछी थी इसके अंदर, कि राम इतना चलता है, इतना लेफ्ट होता है, इतना राइट होता है, इतना दाएं मुड़ता है, इतना बाएं मुड़ता है, अंत में बताओ राम का मुंह किस दिशा के अंदर है। तो मुंह की दिशा पूछ लेता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न होता है कोण, कोण लगा लो या फिर दूरी को पहले ले लो, होते यही प्रश्न है कि भाई इतने डिग्री कोण पे मुड़ा, यहाँ मुड़ा, वहाँ मुड़ा, अब किस दिशा में क्या है, वो करवाएंगे आपको, सारे प्रश्न करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूरी है, दूरी के दो टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 साधारण दूरी पूछ लेता है, साधारण दूरी। इसके अलावा टाइप नंबर 2 होता है, उसके अंदर पूछ लेता है सीधी दूरी, सीधी दूरी। तो सीधी दूरी में आपने पढ़ा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 888 या पाइथागोरस नाम बिना सुने ही कंपटीशन के अंदर आ गया। हो ही नहीं सकता कि उसने पाइथागोरस नाम सुना नहीं होगा। 10वीं के अंदर पाइथागोरस नाम सुना है सभी ने, हो सकता है 10वीं के बाद सबने अलग अलग स्ट्रीम में गए हों, किसी ने कॉमर्स चूज़ किया हो, किसी ने भाई मैथ साइंस, किसी ने बायोलॉजी, ऐसे अदर किसी ने भाई आर्ट चूज़ किया हो और आज कला के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखा रहा हो। तो ये होते हैं सीधी दूरी। 888 बोलते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, ऐसे होते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी तो 888 लिखवा दूंगा, आप चाहो तो वो मिल भी जाएंगी। लिखवाने से क्या है कि आप खुद लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी वो चीज़ें। मैं तो लिखवा दूंगा, मेरे पास तो बहुत लिखे पड़े हैं और आपके पास भी इतनी किताबें होंगी, सब में लिखे पड़े हुए हैं, स्क्वायर, क्यूब, अल्फ़ाबेटिक नंबर वगैरह सब कुछ लिखे पड़े हैं। लेकिन उनको याद करेंगे या फिर अपन खुद लिखेंगे तब वो हैबिट में आएंगे, ऐसे आएंगे भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये साधारण दूरी और ये याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें एक तो होती है साधारण दूरी और दूसरी होती है सीधी दूरी। एक टाइप इसके अंदर होता है ट्रेन का, होता है कुछ पार्ट होता है ट्रेन का, कि भाई ट्रेन इस दिशा में जा रही है या इस दिशा में जा रही है, उसकी वायु की दिशा उत्तर पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है या एनी वन जो भी है वो है। और अब बताइए कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जा रहा है, ये पूछ लेता है अपने से कई बार। हालांकि ये आजकल बड़े एग्जाम में नहीं पूछता, पहले एसएससी वैसएससी में भी, एसएससी हो गया है, एसएससी एमटीएस जीडी, यहाँ तक किसी जेल में भी पूछे गए हैं पहले प्रश्न। अब की बात नहीं हो रही है, सीपीयू में पूछा गया है ये प्रश्न, और अब तो स्टेट लेवल के हर एग्ज़ाम में आता ही आता है ये प्रश्न। और इसके अलावा फिर हो गया अपना सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय राम और श्याम जा रहे हैं, दोनों दोस्त हैं और मिल गए, उन्होंने बातें की, राम का मुंह इस दिशा में है तो श्याम की परछाई इधर पड़ रही है, तो बताओ श्याम का मुंह किस दिशा में है। ये प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। तो इस हिसाब से अपन एक एक टाइप को क्लियर करते हुए यहाँ से चलेंगे और मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाना चाहो तो बनवा देंगे। आप एक एक चीज़ को लिख लेना। क्या है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे उस चीज़ को। नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना। नोट्स के हिसाब से पढ़ाना होगा ना, तो नोट्स के हिसाब से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप
मैंने स्टार्ट किया क्लास उसी टाइम आपको बोल दिया था कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके सर ने आपको राकेश जी ने बता दिया होगा, लेकिन उससे मोटिवेशन ही मिलता है, मुझे पैसा नहीं मिलता कि आप एक लाइक करोगे तो हमें एक पैसा मिल जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा, नहीं मिलता भाई। वो आपके व्यूज़ के ऊपर है, व्यू टाइम के ऊपर है, वो सब कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो, आप तो सिर्फ पढ़ो और पढ़ाओ, ये जो भी करो आप अपने एम पे ध्यान दो। तो ये चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास अपनी कल से स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। ये जो भी टाइप हैं, जो भी मैंने बताए हैं, ये पढ़ लेना और पर्सन सोल्व हो जाएगा। चलो एक पर्सन और मैं आपको करवा देता हूँ, वो भी मुंह की दिशा वाला ही करवा देता हूँ। आज क्या है कि अपन ने स्टार्ट कर दिया कि मुंह की दिशा किस दिशा में है या किधर है। राम यहाँ से चलना शुरू करता है, शाम यहाँ से चलना शुरू करता है, इकबाल वहाँ से चलना शुरू करता है, राम और इकबाल 2 भाई इधर से चलते हैं उधर से चलते हैं, ये सब होता रहता है। किसी का नाम लेना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मेरा नाम पर्सन में आना चाहिए, वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत ना है। तो भाई पर्सन स्टार्ट कर देते हैं आज। अब ले देते हैं श्याम। श्याम दक्षिण से शुरू करता है और 20 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट चलता है और 10 मीटर चलता है, इसके बाद वो राइट चलता है और फिर 10 मीटर चलता है। तो वही अपना भाई एक तरीका अपना लो, जो भी आप अपनाना चाहो वो तरीका अपना लो और पर्सन शुरू से स्टार्ट होने के बीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं थाने करवा दूँ पर्सन। क्या है कि मैं अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करता हूँ और करना भी चाहिए। राजस्थान में अपने चल भी रहा है मायड़ भाषा रो हेलो, तो मायड़ भाषा ने अपनी मान्यता दिलवानी है और मिलनू है। तो आप टोंग फाटक भी अपनी छोटी है कोचिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी वो उसके बारे में बता दिया जाएगा और वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। तो ये अपन उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ये लिख लेंगे। इसके ऊपर ये लाइन खींच लेंगे, अगर कोई किसी को दिक्कत है भाई ये लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, इधर लिख लेंगे लेफ्ट और इधर लिख लेंगे राइट। तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुझे फ़ोन बंद कर दे। तो दक्षिण में 20 मीटर चलता है, इसके बाद क्या करता है कि वो लेफ्ट मुड़ जाता है और लेफ्ट में 10 मीटर चलता है। दक्षिण में है तो उसका लेफ्ट क्या हो गया, पूर्व हो गया। उस टाइम अपने पूर्व से स्टार्ट किया था, याद हो तो तुम्हें, पूर्व से स्टार्ट किया, उसका लेफ्ट क्या हो गया था, उत्तर हो गया था। और अब इसको ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दक्षिण में 20 चल रहा है, लेफ्ट आया 10 चला यहाँ से, वहाँ से फिर वापस वो राइट में चला गया, ऐसे घूमता रहता है, आवारा है वो, उसको कुछ समझ तो है ही नहीं। वो श्याम बाबा थोड़ी है कि भाई अच्छे से चलेगा एक तीर से सारे पत्ते भेज देगा, वो थोड़ी है। ये तो कोई श्यामुड़ा है। ये श्यामुड़ा फिर यहाँ से क्या हुआ कि 10 इधर में वापस चला गया दक्षिण के अंदर, फिर यहाँ जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया 30 हो गया और यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। मैंने अभी क्या बताया था, जो ज़्यादा हो वही दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। आपको इसी पैटर्न के आधार पे मैं वो भी करवाऊंगा कि उत्तर पूर्व में इतना गया, फिर दक्षिण में गया, दक्षिण पूर्व, हर क्रिटिकल कंडीशन से आपको गुजार कर फिर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको निकाल के लेके आएगा तुम्हारा भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको अगर आप चाहो कि सर हमें तो फिर भी चित्तर से दोबारा से समझा दो तो समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। राम चला दक्षिण की ओर 20 मीटर चल दिया, वो 20 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा 10 चल दिया, अब वो वापस राइट मुड़ेगा। ये श्यामुड़ा एक जगह टिकता भी तो नहीं है, वापस राइट मुड़ा और 10 चल दिया। ये वापस क्या कहाँ आ गया, दक्षिण में आ गया। अब ये दक्षिण में घूमने गया है, इसको कल फिर अपन कहाँ घुमाएंगे वो आप हमें बता देना और कमेंट बॉक्स में डाल देना जो भी आपको चाहिए। कोई और चीज़ कंटेंट में कुछ दम लगा वो बता देना, कुछ कमी लगी हो कमी ज़रूर बता देना यार, तुम बताते नहीं हो तुम आजकल। तुम्हारे राकेश सर शिकायत कर रहे थे कि आजकल कमी नहीं बताते, क्या बात बच्चों को ज़्यादा ही समझ आ गया है क्या। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी और कल क्लास इसी टाइम आएगी और जो भी है आप लाइक कर देना, क्या है कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कमेंट में डाल देना जो भी आपके क्वेश्चन हो ना वो डाल देना आप मुझे,
कि सर हमें ये इसमें ये क्वेश्चन आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, दोनों भाई बैठ के करेंगे ना। ये दिक्कत करे अरे भैया बता, जब तुम और मैं दोनों बैठ के करेंगे तो पर्सन जल्दी ना हो जाए वो। तू बता, मैंने तू 13 तारीख को मैंने बता दिया, मैं तेने बता दूँ, पेपर दोनों क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा यह बताऊंगा कि भाई मैं यहाँ से जेल पास कर दियो, हुआ कर दियो ना भाई, मैं कुछ ना बता रहा हूँ, मैं तो आगे खड़े है वो। लेकिन वो तू पर्सन ने सोल्व कर लिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात से, और तू पर्सन सोल्व करेगा मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जो भी है आप दबाना चाहो दबा देना। गुट्ठा नहीं घसता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। घस जाएगा तो उसका इलाज मैं करवा दूंगा, तुम कर देना जो भी करना चाहो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल मिलते हैं। टाइम यही रहेगा, टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एक फिक्स इसी टाइम पे क्लास डल जाएगी, आप देख लेना। थोड़ा बहुत नेट की प्रॉब्लम हो तो वो बात अलग है भाई, टेक्निकल हमें भी इतना कुछ नहीं पता है, और टेक्निकल समस्या तो बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाती हैं। हम तो फिर भी छोटा चैनल है आपके सर का, ऑफलाइन में तो कोई टेक्निकल वाली चीज़ है ही नहीं। अब ऑफलाइन में लोग बढ़िया से मज़े लेके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्लास ऑफ कर देते हैं। ओके।